गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको जीरोज बताने हैं फॉलोइंग पोलिनोमियल्स के। क्या करना है, आपको जीरोज बताने हैं फॉलोइंग पोलिनोमियल्स के, लेकिन वो कौन से हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरीफाई, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। अब क्या चीज़ वेरीफाई करनी है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मेन जो इसके जीरोज आप बताएंगे उसमें और जो उसके कॉफिशिएंट है उसमें, इनमें आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और रीड आउट कर लीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको जीरोज बताने हैं इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हैं, 8 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 2 आए। ठीक है, 8 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे 2 आए। तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 4 की जगह 2 की जगह 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, आपने 8 को ऐसा तोड़ा कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए। देखिए 4 2 जा 8, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करा कितना आया 8, और 4 में से 2 माइनस करा कितना आया 2 आया। ये रूल होता है, इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दीजिए, माइनस 4x, अब माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। तो देखिए ये आपकी जब लाइन आ गई, यही लाइन दे रखी है आपको, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा सॉल्व आउट करके ही लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 वैन। अब इसकी वैल्यू कब जीरो होगी, जब x माइनस 4, ये आपके दो जो फैक्टर दे रखे हैं इसको 1 बाई 1 हम 0 के बराबर रख दीजिए। तो x माइनस 4 को आप 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक कितनी हो गई 4 और एक कितनी हो गई माइनस के 2। तो आपके जीरोज हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके जब जीरोज हो गए, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज, आप सम ऑफ जीरो निकाल लीजिए, इनका सम करिए, इनका सम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। लेकिन जो सम का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस 2, तो देखिए माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो नीचे 1 आ गया, तो माइनस 2 ओवर 1। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना दे रखा है माइनस दे रखा है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह माइनस 2 रखेंगे, और ये माइनस दे रखा है तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो आपका सम 2 अपॉन 1 ही है। अब देखिए आप प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट में कितना होता है c अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1, तो ये भी माइनस 8 अपॉन 1 है, ये भी माइनस 8 अपॉन 1 है। इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं, आप याद कर लीजिए, जब जो सम का फॉर्मूला होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप अलग से सम निकालेंगे एक बार अलग से प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो आपने अलग से सम निकाला वो देखेंगे माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं, फिर अलग से जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे वो देखेंगे सी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो आपका वेरीफाई हो गया, और आपका इक्वल नहीं है इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब ये तो आपका सीधे देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको तो आप सीधे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a और b।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये 2s माइनस 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके जीरो निकालेंगे तो आप इसको 2 बार लिख देंगे, 2s माइनस 1 2s माइनस 1। तो अब 2s माइनस 1 लिखेंगे इजिकल टू 0, तो जो आपका 1 है वो आपका दूसरी साइड पहुंच जाएगा, तो s इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो s की दो वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2। अब आप इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट और सम निकालिए जीरोज का। तो जब सम निकालेंगे तो मैनुअली निकालिए आप, सम कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 1। और प्रोडक्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब कितना हो गया 1/4। ठीक है। अब सम जब आप निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ऐसे लिखिए या फिर डायरेक्ट सम लिख दीजिए, कितना होता है -b/a। तो b आपको कितना दे रखा है माइनस का 4s और a कितना है 1, तो कितना हो गया आपको, सॉरी 4 दे रखा है, तो माइनस के प्लस हो जाएंगे और 4/1 का 4 हो जाएगा। ठीक है। और एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ नीचे आपका 4 आएगा। ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए, जो सम है वो कितना होता है -b/a, तो माइनस का माइनस, b की जगह कितना हो जाएगा -4 और a की जगह कितना हो जाएगा 4। देखिए माइनस के प्लस हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा 1, और आपने सम 1 ही निकाला था तो 1 आ रहा है हमारा। अब प्रोडक्ट निकालिए c/a, तो 1/4, तो हमने प्रोडक्ट 1/4 निकाला था। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट और जो सम है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, 1/4 आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे क्या कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आप क्या करेंगे 6x² को उधर लिखिए, -7x को बीच में लिखिए और -3 को लास्ट में लिखिए। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आप इनमें जब कंपेरिजन करेंगे, अभी तो कंपेरिजन करने कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप कर लीजिए कंपेरिजन। a की जगह क्या है b, a की जगह क्या है 6, b की जगह क्या है -7 और c की जगह क्या है -3। सही है। ये आपका फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आप सम निकालेंगे। सम कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट कितना होता है c/a। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू लगा देनी है। वैल्यू लगा दीजिए इसमें जब वैल्यू लगाएंगे तो माइनस की जगह माइनस और b की जगह -7। ठीक है। और a की जगह 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 7/6। अब प्रोडक्ट में निकाल लीजिए, वैल्यू निकालिए c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 6, तो -1/2, 7/6 और -1/2, ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6 3 जा 18, 18 को आपको ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने पे आपका 7 आए, तो 9 2 जा 80 और मल्टीप्लाई करने पे 80 नहीं आना चाहिए। 6 3 जा 18, 18 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पे आपको क्या चाहिए 7 चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 80 नहीं आए, तो 9 2 जा 80, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ रहा है, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो आप 7 की जगह 9 - 2 लिख सकते हैं। ठीक है। इसी टाइप से आप जब फैक्टर कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आप दोनों को 1/1 0 के बराबर रख दीजिए, तो एक बार कितना आ जाएगा -1/3 और एक बार कितना आ जाएगा 3/2। देयरफॉर द जीरोज आर, इसलिए जो इसके जीरोज थे वो आपके दो जीरोज हो गए, -1/3 एंड 3/2। ठीक है। आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज निकालिए, -1/3 प्लस 3/2 कितना हो गया 7/6, जो किसके बराबर है -b/a के। अभी आपके लिए निकलवाया था, सॉल्व करवाया था ये। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए c/a, सही है, तो कितना हो जाएगा -1/2, तो -3/6 अभी आपने कैलकुलेट किया था, तो मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज मैच हो रही हैं, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है 4u² प्लस 8u, तो आपका इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो आप वो 0 मान लीजिए, या फिर अगर आप नहीं भी मानते तो आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा
u आपका कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा u प्लस 2। अब आप इन दोनों टर्म को एक एक करके 0 के बराबर रख देंगे, तो u इजिकल टू 0 हो गया और u इजिकल टू -2 हो गया, u इजिकल टू 0 और u इजिकल टू -2। तो आप देखिए आपका आ गया 0 और -2। सम ऑफ जीरोज, अब आपका सम ऑफ जीरो निकालिए, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो -2 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -b। अब b की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और ये कितना है 4, डिवाइड देंगे -2 आ रहा है। और प्रोडक्ट कितना होता है c/a, तो 0/4, तो मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखिए -2 और 0 आपका आंसर आ चुका है -b/a और c/a से। इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपको कितना देखा है 15। तो जब कभी भी आपको इस टाइप से नंबर दे रखा होता है 15, आप उसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको रूट लगा के स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 15 ही आएगा। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए a² - b² का, सही है। a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a + b a - b, तो t - √15 t + √15। तो आपके पास इसके दो वैल्यू आ गई जीरोज की, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, तो एक बार क्या हो जाएगा √15 और एक बार क्या हो जाएगा -√15। आपके दो जीरोज आ गई है, दो जीरोज आ गए। अब इसको सम निकालिए, सम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, मीन्स -b/a। लेकिन b तो 0 है, a कितना है आपके पास 1, तो 0 ही रहेगा वो, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो c कितना है -15, a कितना है 1, तो -15 आ गया। और जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 15 आ रहा है, इसका मतलब इजीली वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क अस, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं। मीन्स हमारी प्रायोरिटी क्या है, आपको समझ में आए, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारा वीडियो बनाना बेकार है। तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो आप हमसे पूछिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मीन्स इसका 6 पार्ट है और ये इस पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3x² - x - 4, ठीक है। 3x² - x - 4, 4 3 का मल्टीप्लाई करिए 12। अब 12 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 1 आए, तो 4 3 जा 12। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 4 - 3, और इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास कितने नंबर्स आ जाएंगे। अब आप देखिए फैक्टर्स कर लेते हैं इसके एक बार। देखिए 3x² - x - 4, तो 3x² - 4 - 3x - 4, तो 3x² - 4x + 3x - 4, तो x क्या ही लिया, कितना बचा 3x - 4, 1 लिया 3x - 4। अब आपको कॉमन कितना आ गया 3x - 4 और x + 1, ये आपके जीरोज आ गए, ठीक है। 3x - 4 और x + 1 दोनों का अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 और एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो ये जब दोनों इसकी वैल्यू आ गई, आप क्या करेंगे, एक बार इसका सम निकालिए, एक बार इसका प्रोडक्ट निकालिए। जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा -b/a के, और जो प्रोडक्ट होगा कितने के बराबर होगा c/a के। आपका अगर इक्वल आ जाता है, आएगा तो है ही वैसे भी, अगर नहीं आता इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इक्वल आ गया आपका, देन इट इज़ वेरीफाइड। देखिए सम ऑफ जीरोज 4/3 + -1, 1/3 आ गया, जो किसके बराबर है इसके। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप देख लीजिए, -4/3 बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो -4/3 कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे आपका पहला वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट फिनिश होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खुद बनाना है, सही है, विद द गिवन नंबर, जो आपको नंबर दे रखे हैं उनसे, एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। जो उसके जीरोज दे रखे हैं उनसे आपको खुद बनाना है। तो आपको जब कहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होता है उसके लिए आप रूल याद कर लीजिए, x² - sx + p। ये लाइन याद कर लीजिए जो बहुत काम आने वाली है। मीन्स s की जगह आप सम लगा दीजिए और p की जगह आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दीजिए, आपका अपने आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। और आपको दे क्या रखा है, सम और प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे 1/4 दे रखा है, यहाँ -1 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है -1/4 लगा देना है। x
प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना लगा देना है आपको, -1 लगा देना है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, आप इसको हल्का फुल्का सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगेन एक बार हेडिंग पढ़ लीजिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये आपको सम दे रखा है और ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है। आप इसमें से क्या कॉमन लेना चाहेंगे, आप इसमें कुछ भी कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 4x² प्लस, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, तो x माइनस का 4। ये जो बात कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इतना कोई मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता, आप फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बीच वाला आ चुका है, 4x² प्लस x माइनस 4, ठीक है। देखिए सम कितना दे रखा है, 1/4, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -4/4, क्योंकि -1 को कैसे लिख सकते हैं, -4/4। बात एक ही है। अब ए की वैल्यू आपको पता ही है, बी की वैल्यू पता ही है, सी की वैल्यू पता ही है, आप इसमें रख दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ax² माइनस bx प्लस सी। हमारे पास दो तरीके हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला 2,1/√3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√2/3, तो -b/a आ गया, और अल्फा बीटा कितना है 1/3, तो मतलब c/a आ गया। तो आप देखिए a की जगह आपका कितना आ गया 3, b की जगह कितना आ गया -3√2, और c की जगह कितना आ गया आपका 1। ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c में, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0 दे रखा है और √5 आपको दे रखा है। 0 और √5 जब आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको जो सम दे रखा है वो आपका 0 हो गया, जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है वो आपका √5 हो गया। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको जो सम दे रखा है 0 हो गया, मतलब 0/1 आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट √5 दे रखा है तो √5/1 लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई, सी की वैल्यू √5 हो गई, और बी की वैल्यू आपके पास 0 हो गई। तो ये तीनों वैल्यू जाके आप उसमें पुट कर दीजिए, आपके पास ये तीनों वैल्यू जब आ जाएंगी तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² प्लस √5। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो इसमें आपको क्या दे रखा है 1,1, तो 1,1 जब आपको दे रखा है तो इसका सम कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, और इसका प्रोडक्ट कितना हो गया आपके पास 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा = 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = 1, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं और इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। तो ए की जगह कितना हो गया 1 हो गया, बी की जगह कितना हो गया -1 हो गया, और सी की जगह कितना हो गया 1 हो गया। ये तीनों आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल मेथड है, x² माइनस sx प्लस p। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, जो सीधे सीधे वैल्यूज़ दे रखी हैं वो रख दीजिए। x² माइनस s की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन 1 को हम शो ऑफ नहीं करते, तो मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये x हो जाएगा +1। अब देखिए ये और ये आपके इक्वल हैं, तो अगर आप इस वाले मेथड का यूज करेंगे तो आपका तुरंत 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आप इस वाले मेथड का यूज करेंगे तो हल्का सा आपको सोचना पड़ सकता है। देखिए पार्ट नंबर 5, -1/4 और 1/4, तो -b/a हो गया, ये c/a हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 हो गई, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपके लिए लास्ट पार्ट बचता है, पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा 4/1 लिख देंगे, तो -b/a, तो b की जगह कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, a की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे आप नीचे जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c की जगह आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क अस इजीली। ओके, थैंक यू।